हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने VA अड्डा चैनल पे। दोस्तों, आज हम 2 अगस्त का करंट अफेयर लेकर आए हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको अगर फ्री का PDF चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है। जाने के बाद आपको क्या करना है कि VA अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि देखिए, इसमें क्या है कि आपको, ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि यहाँ पे कोर्सेज चल रहा है तो आप जाके बाई करो, नहीं सर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बस क्या करना, आप एप्लीकेशन पे जाना गूगल प्ले स्टोर पे, वहां पे आपको VA अड्डा दिख जाएगा। इसको आप क्या करना, ये लोगो बना हुआ आएगा, आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से आपको फ्री PDF मिलता है। क्या है सर? तो यहाँ पे आपको फ्री PDF, जो डेली जो करंट अफेयर का क्लास चलता है उसका यहाँ पे आपको फ्री PDF मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। इसलिए बीते हुए कल पे ध्यान मत दो क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो अपने आने वाले कल को बिल्कुल बदल सकते हो। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कि वर्ल्ड वाइड वेब दिवस 2024 कब मनाया गया सर? तो हर साल 1 अगस्त को दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको कि WWW वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है, जो वेब की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे वर्ल्ड वाइड वेब ने दुनिया को जोड़ने और जानकारी साझा करने का तरीका बदल दिया। वर्ल्ड वाइड वेब www जो देखते हो ना कि www.so वही है www। तो वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर जानकारी का एक विशाल संग्रह है और ऑनलाइन पेजों का एक नेटवर्क है जो हाइपरलिंक्स के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वेब पेज को देखने के लिए ब्राउजर के सर्च बॉक्स में URL डालना पड़ता है। जैसे URL जैसे बोले, मान के चलो www VSAradda.com ये है, ठीक है, www.VSAradda.com ये आपका हो गया। ये क्या है? तो ये आपका URL हो गया, ये आपका क्या हो गया सर? वेब पेज हो गया ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, संतोष कुमार गंगवार बने झारखंड के नए राज्यपाल। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि झारखंड के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं सर? तो संतोष कुमार गंगवार। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने 31 जुलाई को झारखंड के 12वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। 76 वर्षीय श्री गंगवार ने CP राधाकृष्णन का स्थान लिया, जिन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने श्री गंगवार को पद की शपथ दिलाई। रांची में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव L ख्यांगते, अन्य मंत्री और कई गणमान्य लोग मौजूद थे। अगला, यूपी विधानसभा में ने धर्मांतरण विरोधी संशोधित विधेयक पारित किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 30 जुलाई को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध बोले तो संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है, जिसमें इसमें क्या है जो मैं आपको बता दूं कि जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन के लिए सजा को बढ़ाया गया है। अगर जैसे मान कर चलो कि आप हिंदू हो, कोई आपको जबरदस्ती मुस्लिम बना रहा है, या यदि आप मुस्लिम हो आपको जबरदस्ती कोई अगर हिंदू बना रहा है या क्रिश्चियन बना रहा है, तो उसके विरोध में कड़ी से कड़ी सजा देने के प्रावधान है, ठीक है। इस विधेयक के अनुसार किसी महिला को धोखा देकर या उसका धर्म परिवर्तन करके उससे शादी करने की सजा अब 10 साल के बजाय आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ होगी। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने 29 जुलाई को यह विधेयक सदन में पेश किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वेनेजुएला के निकोलस मादुरो तीसरी बार राष्ट्रपति बने। वेनेजुएला के निकोलस मादुरो हैं, कितनी बार से? तो तीसरी बार राष्ट्रपति बने, ठीक है। तो वेनेजुएला की राष्ट्रीय चुनाव परिषद ने 29 जुलाई को घोषणा की कि निकोलस मादुरो ने एक बार फिर से राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है और वह 2025 से 2031 तक देश पर शासन करेंगे। यह निकोलस मादुरो का राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल होगा। निकोलस मादुरो का जन्म 23 नवंबर 1962 को हुआ था और वे 2013 से वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। ये कब से कब तक?
तो सर 2013 से लेके अभी तक हैं, वर्तमान में टिल नाउ अभी तक हैं और आगे भी 2031 तक ये रहेंगे। ठीक है। एक बस चालक के रूप में अपने कार्य जीवन की शुरुआत करने वाले मादुरो 2000 में नेशनल असेंबली के लिए चुने जाने से पहले एक ट्रेड यूनियन नेता बने थे। सोच लो, अगर एक बस का ड्राइवर 3 बार राष्ट्रपति बन सकता है तो सोचो आप क्यों नहीं बन सकते हो, आप भी जरूर बन सकते हो। तो मैं एक बेस्ट लाइन बोलना चाहता हूं कि चोट जब आत्मसम्मान की हो तब समझौते के मरहम नहीं लगाए जाते, अगर आत्मसम्मान की आ जाती है तो फिर समझौते की बात ही नहीं होती। ठीक है। भारतीय टेनिस के दिग्गज रोहन बोपन्ना ने पेरिस 2024 ओलंपिक से बाहर होने के बाद संन्यास लिया। बिल्कुल अच्छा हुआ, ले ही लिए ताकि दूसरे प्लेयर को भी मौका मिले। ठीक है। भारत के सबसे सफल टेनिस खिलाड़ियों में से एक रोहित बोपन्ना ने पेरिस 2024 ओलंपिक से बाहर होने के बाद अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह भारतीय टेनिस के लिए एक युग का अंत है, क्योंकि बोपन्ना 2 दशकों से अधिक समय से देश के लिए एक प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं। बोपन्ना का ओलंपिक सफर पुरुष युगल के पहले दौर में समाप्त हो गया, जहां उन्होंने एन श्रीराम बालाजी के साथ जोड़ी बनाई थी। नेक्स्ट है 2024 के लिए वी वैक्या एपिग्राफी पुरस्कार वी वेदाचलम ने जीता। डॉक्टर वेदाचलम, जिन्होंने पूरा लेख शास्त्र, मुद्रा शास्त्र, मंदिर कला, धर्म और समाज जैसे विषयों पर 25 से अधिक पुस्तकें लिखी और सह लेखन किया है, ने कहा कि उन्हें भारत सरकार के पहले भारतीय मुख्य पूरा लेखविद वी वेंकैया के नाम पर दिए गए इस पुरस्कार को प्राप्त करने पर गर्व है। यह वार्षिक पुरस्कार वी वेंकैया के स्मृति में उनकी परोन्नति सुनीता माधवन द्वारा तमिल हेरिटेज ट्रस्ट के सहयोग से स्थापित किया गया है। इस पुरस्कार से पूरा लेखन में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार संजय शुक्ला ने संभाला। राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी ने घोषणा की है कि संजय शुक्ला ने 30 जुलाई 2024 तक प्रबंध निदेशक एमडी का पदभार संभाल लिया है। शुक्ला के पास आवास और खुदरा परिसंपत्ति वित्त में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है और वे एक अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उन्होंने 1991 में LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में एक अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया था। नेक्स्ट है ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अगले CMD के रूप में सतीश झा को नियुक्त किया। ठीक है। तो कोल इंडिया की अनुषांगिक कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के CMD पद के लिए सतीश झा के नाम की सिफारिश की गई। 30 जुलाई को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के लोक उद्यम चयन बोर्ड ने इस संबंध में साक्षात्कार के परिणाम की घोषणा की। PESB ने ECL CMD के लिए विज्ञापन 26 फरवरी को जारी किया था। इसके लिए 10 अधिकारियों ने साक्षात्कार दिया था। सतीश झा वर्तमान में कोल इंडिया की अनुषांगिक कंपनी CMPDI में निदेशक टेक्निकल प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग के रूप में कार्यरत है। अब यहां तो शुरू होता है असली खेला और यहां से बहुत बेहतरीन जो क्वेश्चन है वो आपके बीच में रखा जाएगा। ठीक है। जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा? जय शाह के बाद अभी क्या था कि ACC एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष थे, अभी उनके बाद अभी कौन बनेंगे सर? तो वो बनेंगे मोहसिन नकवी। ये कहां के हैं सर? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के अभी ये अध्यक्ष है, ये बनेंगे। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अगले CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तभी मैं आपको बताया था इसके पहले कि सतीश झा को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार किसने संभाला है? अभी जस्ट इसके पहले मैं बताया था, तो वो है आपके संजय शुक्ला जी। नेक्स्ट UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भी मैं आपको कल के क्लास में बताया था, आज बता दूं, प्रीति सूदन को बनाया गया है। ये 1983 बैच की IAS अधिकारी हैं। उस भारतीय टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने पेरिस 2024 ओलंपिक के बाद भारतीय टेनिस से संन्यास ले लिया। अभी जस्ट मैं आपको बताया था रोहन बोपन्ना। किसने?
रोहन बोपन्ना ने। अश्विनी पोनप्पा ने पेरिस 2024 ओलंपिक के बाद किस खेल से संन्यास ले लिया? तो वो है सर आपका, किससे संन्यास ले लिए सर? तो वो आपके बैडमिंटन से। भारतीय बैडमिंटन के प्रमुख खिलाड़ी अश्विनी पोनप्पा ने पेरिस 2024 ओलंपिक में अपने प्रदर्शन के बाद भावुक होकर कहा कि यह उनका आखिरी ओलंपिक था। अश्विनी और उनकी जोड़ीदार तनिषा क्रिस्टो को महिला युगल स्पर्धा में लगातार तीसरी बार हार का सामना करना पड़ा और वे ग्रुप सी में अपने सभी मैच हार गई। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सेतियाना मापासा और एंजेला यू से 15-21, 10-21 से हार की। 34 वर्षीय अश्विनी ने स्वीकार किया कि यह उनके लिए भावनात्मक और मानसिक रूप से कठिन था और वह अब और नहीं खेल सकती। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया आपने योगदान दिया। क्या करिए, आप जाएंगे तभी तो दूसरा लोगों को मौका भी मिलेगा, है कि नहीं। किस बाघ अभयारण्य में विद्युत उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया? कौन सा है सर? तो आपका पेरियार टाइगर रिजर्व है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में देख ले कि थेकड़ी में स्थित पेरियार टाइगर रिजर्व पीटीआर ने अपनी निगरानी और संचार प्रणालियों के लिए एक पवन टरबाइन स्थापित किया। यह पहल प्रौद्योगिकी और संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाती है। पहले पीटीआर इस डिवीजन और ऊर्जा पर निर्भर था, लेकिन कोहरे और भारी वर्षा की वजह से सौर पैनलों की प्रभावशीलता प्रभावित होती थी। पवन टरबाइन अब एक स्थिर ऊर्जा स्रोत प्रदान करेगा, जिससे निगरानी, कैमरों और वाईफाई कनेक्टिविटी की विश्वसनीयता बढ़ेगी। नेक्स्ट है, वेस्ट ब्रिज कैपिटल से $120 मिलियन की नई फंडिंग के साथ कौन सा स्टार्टअप यूनिकॉर्न अब बन गया है? कौन सा बन गया है सर? तो वो है आपका रैपिडो। कौन सा है सर? रैपिडो। स्विगी समर्थित बाइक टैक्सी स्टार्टअप रैपिडो ने वेस्ट ब्रिज कैपिटल के नेतृत्व में $120 मिलियन सीरीज ई फंडिंग जुटाकर यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त किया है। इस फंडिंग राउंड में वेस्ट ब्रिज ने सेतु, AIF ट्रस्ट, कोनार्क ट्रस्ट और MMPL ट्रस्ट के माध्यम से पूंजी लगाई। कंपनी का मूल्यांकन 8,517 करोड़ रुपए, लगभग 1 बिलियन के आसपास है। रैपिडो ने इससे पहले अप्रैल 2022 में सीरीज डी राउंड में ₹180 मिलियन जुटाए थे, जिससे स्विगी और अन्य निवेशकों ने भाग लिया था। ये अब वन लाइनर क्वेश्चन का सेशन शुरू होता है। तो पहला सवाल है, जय शाह के बाद एशियाई क्रिकेट परिषद का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा? कौन बनेंगे सर? तो वो है आपके मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी, ठीक है। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अगले CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है आपके सतीश झा। कौन है सर? वो है आपके सतीश झा, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो वो है आपके संजय शुक्ला। कौन है सर? संजय शुक्ला। यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो कौन है आपकी? प्रीति सूदन। अगला है, उस भारतीय टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने पेरिस 2024 ओलंपिक के बाद भारतीय टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। किसने सर? तो वो है आपके रोहन बोपन्ना। कौन है सर? रोहन बोपन्ना, ठीक है। नेक्स्ट है, अश्विनी पोनप्पा ने पेरिस 2024 ओलंपिक के बाद किस खेल से संन्यास की घोषणा की? तो वो है सर आपका बैडमिंटन। कौन सा है? बैडमिंटन। किस बाघ अभयारण्य में विद्युत उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? कहां पे सर? तो वो है आपका पेरियार टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है, वेस्ट ब्रिज कैपिटल से $120 मिलियन के नई फंडिंग के साथ कौन सा स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गया है? तो वो है आपका सर रैपिडो। कौन सा है सर? वो है आपका रैपिडो। नेक्स्ट, सर्कुलर इकोनॉमी लीडरशिप श्रेणी में ग्रीनटेक प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग पुरस्कार किसने जीता है? तो वो है सर आपका
मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम्स लिमिटेड, वो कौन सा है? मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम सिस्टम, ठीक है। अगला, भगवान राम पर आधारित विश्व का पहला डाक टिकट किस देश ने जारी किया? तो वो है आपका लाओस। कौन सा है सर? लाओस। लाओस ने जारी किया। और बता दूं कि अभी जो करंट अफेयर हमारा चल रहा है, इसका अगर आपको फ्री का पीडीएफ चाहिए, 1 रुपया नहीं लगाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है सर। आपको गूगल प्ले स्टोर से आपको क्या करना है, VA सर अड्डा को आप क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे सर? आप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे आपको फ्री का पीडीएफ आपको सर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स बाई विवेक से करके बना होगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें, जितना ज्यादा हो आप जरूर शेयर करें। और अगर कोई भी किसी तरह का आपको जानकारी चाहिए तो 9521514276 इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं सर, व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम कर सकते हैं। सारा जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और चलो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब वक्त अपना ना रहे तो अपने भी कहां अपने रहते हैं। ये बात सत्य है कि जब वक्त अपना नहीं रहे तो अपने भी अपने नहीं रहते हैं, ठीक है। कभी कभी अंदर की घुटन से दिल और दिमाग इस हद तक तकलीफ में आ जाते हैं कि रोने से भी सुकून नहीं मिलता। ये जिंदगी में आता है, ठीक है, ठीक है। तो कभी टेंशन नहीं लेना है। बुरा वक्त अक्सर तकलीफ जरूर देता है, ठीक है। जिंदगी में अगर आप बुरे दौर से कभी गुजरो तो चिंता कभी मत करना कि बुरा वक्त अक्सर तकलीफ जरूर देता है, लेकिन वह जिंदगी के ऐसे सबक सिखाता है कि इंसान कभी भूल नहीं सकता। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ। जय हिंद।